नमस्कार, मैं हूं मनविंदर। आप सभी राष्ट्रवादियों का एमबीएन नेटवर्क में एक बार फिर से बहुत-बहुत स्वागत है। और ममता बनर्जी के बुरे दिन शुरू हो गए हैं। अमित शाह के बॉर्डर वाले ऑर्डर से घुसपैठियों में खलबली मच गई है और खलबली टीएमसी में भी मची हुई है। टीएमसी की उल्टी गिनती शुरू हो गई है। उनके सारे चेले चपाटे यानी कि ममता बनर्जी के सारे चेले चपाटे सलाखों के पीछे जा रहे हैं और जो रह गए हैं वो ममता बनर्जी को छोड़ रहे हैं। एक तरह से टीएमसी छिन्न भिन्न हो रही है। दूसरी तरफ ममता बनर्जी और भाईपो इनका जेल जाने का वक्त भी आ गया है। दरअसल अपडेट्स बहुत सारे हैं और मेरे साथ कोलकाता से जुड़ चुके हैं उदयभानु बनर्जी सर। सर स्वागत है, नमस्कार। नमस्कार मैडम, नमस्कार आपके सारे दर्शक को भी। तो उदय सर, जिन घुसपैठियों के दम पर ममता बनर्जी उछल रही थी, अब वो हजारों नहीं लाखों की संख्या में बांग्लादेश के बॉर्डर पे पहुंच चुके हैं। लगातार हलचल देखी जा रही है। ये अमित शाह के ऑर्डर से बांग्लादेश बॉर्डर पे खलबली मची हुई एक तरह से, कैसे देखते हैं? मैडम एक्चुअली आप बताइए, जब से सीए का नोटिफिकेशन आई तब से पता चला लाखों के तरह, मतलब एक एक पर्टिकुलर जो हो घुसपैठिया जो है बॉर्डर, एक बॉर्डर नहीं, स्वरूप नगर, हकीमपुर, हिली, मालदा, मुर्शिदाबाद के बॉर्डर एरिया, हर एक बॉर्डर पे आपका एक जमघट दिखाई दे रहा है। अब हुआ क्या, ये लोग जो है जो अभी भागने की कोशिश कर रहे हैं, ये एक्चुअली आए थे बांग्लादेश से इलेक्शन से पहले और इनके पास सारे दुनिया जहां के वोटर कार्ड, आधार कार्ड पहले से ही सब दिया गया था। और यही जो है जो 27 लाख आपको याद आए होगा एसआईआर में, जिसके नाम डिलीट हुआ था और बाद में एडजुडिकेशन में गया था। तो अब इलेक्शन रिजल्ट डिक्लेयर हुआ 4 में, उसके 22 दिन में कितने लोग पहुंचे अपना अपील लेकर के अपीलेंट कोर्ट के पास। अब यकीन नहीं कीजिएगा, 27 लाख में से सिर्फ 10,000 लोग अपना कागज दस्तावेज के साथ पहुंचा। तो इसका मतलब है 26 लाख लोग जो एसआईआर में जिनके नाम जिनके डिलीट हुआ था और जिन्होंने बहुत बड़ा आंदोलन और बहुत नारेबाजी करते थे और जिनके लिए करते थे, जो ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी, वो एक्चुअली है कौन अब पता चल रहे हैं। ये लोग सारे जो है जितने वेस्ट बंगाल का बॉर्डरिंग डिस्ट्रिक्ट है वहीं से इन लोगों को पकड़ा जा रहा है। अभी हुआ क्या, हर एक पंचायत में एक होल्डिंग सेंटर बना है। ये होल्डिंग सेंटर कोई मतलब गेस्ट हाउस नहीं है, ये कोई डिटेंशन सेंटर नहीं है, यहाँ पे कोई खाना पीना ऐसा कुछ नहीं। यहाँ पे पंचायत लेवल पे पुलिस एक एक करके चुन चुन के गांव से निकाल रहे हैं और उनको होल्डिंग सेंटर में जमा कर रहे हैं। उसके बाद उनको लाइन से जो है बीएसएफ के ट्रक में बैठा जा रहा है और बॉर्डर के उस पर छोड़ दिया है। अब जब इनको छोड़ रहे हैं, ये लोग जब जा रहे हैं देश में, तो उसके तरफ से बांग्लादेश बॉर्डर पुलिस और वहां के लोकल जो है विलेजर्स, वो काफी पत्थरबाजी, कभी कभी मतलब बहुत सारी चीज ये सब कर रहे हैं, मतलब इसके अगेंस्ट में। और दूसरा हम देखें जो बॉर्डर में जहां जहां फेंसिंग का काम शुरू हुई, जहां सर्वे शुरू हुई, जैसे हम कुछ दिन पहले बताए थे, हम सिलीगुड़ी कॉरिडोर बिल्कुल 2 किलोमीटर के अंदर तक जाके देखे, तो जहां पे बीजेपी बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स का काम हो रहा है, वहां पे सबसे ज्यादा जो है रेजिस्टेंस आ रहा है लोकल बांग्लादेशी जो विलेजर जो गांव में रहते हैं उस तरफ। इसके मतलब आपको आप समझ सकते हैं जी, यही लोग है जो सारे ये फ्लोटिंग पॉपुलेशन है। ये सवेरे जाते थे, शाम को चले आते थे। ये सवेरे जाते थे अपने पूरा परिवार के साथ, 20-25 आदमी जाते और उसके बाद यहाँ रह जाते थे। और इन लोगों के पास सारे फर्जी कागज, आधार कार्ड, वोटर कार्ड, दुनिया भर का रेशन कार्ड, ये लोग को सारे जो है जितना गवर्नमेंट स्कीम जो है, जैसे
वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट का था लक्ष्मी भंडार, उसके बाद आपको कन्याश्री बच्ची के लिए जो ये सारे सारे स्कीम, और उसके बाद ये मोदी जी जो राशन भेज रहे हैं कोविड के टाइम से, उसका भी बेनिफिशियरी यही लोग है। अब शुभेंदु जी का बात साफ है, जो हमारे पास एक पैसा नहीं है इन लोगों के खिला पिला के एक दिन तक रखने के लिए, क्योंकि ये हमारा नागरिक ही नहीं है। तो हम जो हमारे नागरिक नहीं है उनके पीछे हम क्यों पैसा खर्चा करें? और पैसा क्या, वो तो टैक्स पेयर्स का ही पैसा है। सरकार जो टैक्स लेते हैं हमसे, उससे हम उनको खिला रहे हैं। जैसे एक जमाना था जब कासम को बिरयानी खिलाते थे हम, तो यहाँ पे मैडम वो जो 3D एक्शन जिसको कहते हैं ना, डिटेक्ट डिलीट डिपोर्ट, उस 3D में कहीं पे नहीं है जो इन लोगों को खिलाना है पिलाना है या रखना है, या मतलब कोई ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड और कुछ ये सब कोई जरूरत ही नहीं है, और बिल्कुल साफ है। और लोकल थाना को भी ये कहा गया, जो आप इन लोगों को मिनिमम जो है थोड़ा साफ सुथरा पानी के इंतजाम कीजिए, टॉयलेट के इंतजाम कीजिए, बस। और कुछ नहीं है ये होल्डिंग सेंटर में। तो उससे जो है, जो वर्ग जो मान लीजिए और अंदर बैठे बस गए थे पिछले 10 साल 25 साल 30 साल से, ये तो शुरू हुई सीपीएम का टाइम से ना, जब ज्योति बासु जब चीफ मिनिस्टर थे, तो उन जमाने से जो लोग बैठे हुए थे, अभी ये होल्डिंग सेंटर और यहाँ के चित्र देख करके, यहाँ का तस्वीर देख करके इनको भी मन में जो है अभी जो है डर लग गया, शुभेंदु तो हमें यहाँ पे रखेगा नहीं, यहाँ पे हमारा कोई ठिकाना हो ही नहीं सकता। तो ये लोग भी, बहुत सारे लोग जो है, स्पेशली बोनगा बॉर्डर और एक उसका बगल में आता है स्वरूप नगर करके, वहां पे हजारों में, मतलब करीब अभी इस वक्त करीब 10 से 12 हजार लोग बैठे हुए हैं और अपना जांच करवा रहे हैं, क्योंकि बीएसएफ छोड़ने से पहले इसका पूरा आईडी वेरिफिकेशन और डिजिटल एविडेंस रखने के बाद ही छोड़ रहा है। छोड़ रहा है क्या, छोड़ना नहीं, भगा रहा है, मतलब बॉर्डर के उस पर जाने जाने। लेकिन डिजिटल एविडेंस इसीलिए रखा जा रहा है क्योंकि ये दोबारा आके अचानक देखिएगा कॉकरोच पार्टी में शामिल हो गए। और उदय सर, गिरफ्तारियां बड़ी हो अच्छा, रही हैं। इसमें मैडम और एक आपको इंफॉर्मेशन मैं देना चाहता हूं। आपको या आपके दर्शकों को पता है, जो अमित शाह जी के अगले प्रोग्राम, मतलब ये कमिंग वीक के जो प्रोग्राम है वो है वेस्टर्न बॉर्डर राजस्थान, और उसके बाद वेस्ट बंगाल बॉर्डर। तो अमित शाह जी का यहाँ पे दौरा हो रहा है बॉर्डर पे। तो इससे आप समझ सकते हैं जो किस तरीके से जो केंद्रीय सरकार और राज्य सरकार इस बॉर्डर फेंसिंग को दिखा रहा है, और इनका एक ही ऑब्जेक्टिव है, जो आपको आप जानते हैं, जो सेंसस डिक्लेयर हो गया, काम शुरू हो गया। सेंसस से पहले इन लोगों को इस घुसपैठियों को बिल्कुल साफ सफाई किया जाए, ताकि हमारे पास एक ऐसा जो है सेंसस के इंफॉर्मेशन या डाटा आए, जिसके ऊपर हमारे अगले सारे प्रोग्राम, प्लान, डेवलपमेंट, इन्वेस्टमेंट सब तो उसी पे डिपेंड करता है। तो सेंसस के पहले देखिएगा, और हमें लगता है सेंसस जिस दिन खत्म होगा उसके बाद फिर इन्होंने दूसरा जख्म देंगे, एनआरसी का नोटिफिकेशन जारी होगी 100% होगी। और इस दौरान अब उम्मीद कर सकते यूसीसी भी धीरे से वेस्ट बंगाल में आ जाएगा, लागू हो जाएगा। उदय सर, आपने बहुत बड़ी बात की है। और इस समय ये जो टीएमसी के गुंडाज हैं, इनको तो घसीट घसीट के लाया जा रहा है। और देखिए, जो दिलीप मंडल थे, फाल्टा वाले, अपने आलीशान घर में उन्हें जब पुलिस जाती है पकड़ने के लिए, तो नाले में कूद के निकल जाते हैं। अब उन्हें पकड़ा गया है। आखिरकार एसटीएफ की टीम ने उन्हें पुरी के एक होटल से गिरफ्तार किया है। एक बात। और वो जो बप्पा शेख हैं, उनको तो बाकायदा पट्टा डाल के घसीट के लेके जाया जा रहा था। एक के बाद एक बड़ी बड़ी गिरफ्तारियां हो रही हैं।
और सोशल मीडिया में देखिए बड़े दिलचस्प नज़ारे बंगाल से देखने को मिल रहे हैं। और इसमें एक सवाल और भी है कि जहांगीर खान इस समय कहाँ है? आ, जहांगीर खान के बारे में बता रहा हूँ। ये जो देख रहे हैं मैडम, ये हम लोग बंगाल के लोग सवेरे से शाम तक हम लोग काउंट करते रहते हैं कि आज कितने चोर पकड़ा गया। और अभी कहीं पे भी जाइएगा देखिएगा एक ही स्लोगन है, चोर चोर स्लोगन। जी। तृणमूल में सारे चोर। ये भाई साहब दिलीप मंडल, ये अपना इसका प्रेरणा मिली होगी भाईपो से, क्योंकि भाईपो भी बोले थे ना कि अमित शाह 4 तारीख के बाद आप आइएगा, 12 बजे के बाद हम डीजे बजाएंगे और देखेंगे आप कहाँ है। तो इनके प्रेरणा लेकर के ये भाई साहब भी वैसे एक भाषण दिए। जो लोग वोट नहीं देंगे टीएमसी को, उनको तो अब चुन चुन के हम देखेंगे उसको क्या किया जाए। तो ये भाई साहब, इनके यहाँ जब पुलिस गई, इनका अगेंस्ट एफआईआर हुआ, पुलिस गए इनके घर पे, तो आपने तो बोला ये भागते हुए दिखाई दिया। भागने के टाइम इसका पजामा तक फट गया था। जी जी। और अभी भी पुलिस के अंदर एक ऐसा वर्ग है जो मतलब इतने साल से चप्पल चाटते चाटते उनको आदत हो गई है, तो वो आदत तो इतने जल्दी जाएगा नहीं। तो उसी के तरफ से कहीं से इंफॉर्मेशन इनके पास गए होंगे कि आपके घर पे पुलिस रेड होने वाली है, तो तभी ये पिछले दरवाजा से कूद के भाग गए थे। इनको पकड़े हैं पुरी का एक होटल से, वो भी एटीएस ने पकड़ा। उससे पहले इनको पकड़ा था, इनका बेटे को पकड़ा था जो फायर आर्म्स के साथ मिला था। अभ्र मंडल करके उसका बेटा का नाम है। मतलब ये सारे खानदानी लोग हैं मैडम। अब ये भाई साहब जो है, इनका अब मकान और जरा देखिए, देखने लायक है। अभी तो मुझे लग रहा है जो शुभेंदु अधिकारी ये सारे जो है, इनके जो जायदाद है, ये सारे मकान आलीशान, ये सारे रिजॉर्ट बना देंगे, क्योंकि इनकी अंदर फैसिलिटीज वैसे ही है, क्या नहीं है बताइए। और ये चुने हुए आप सही विधायक कह रहे हैं। केजरीवाल का जो शीश महल है उसमें भी तो बहुत कुछ था ना, उसे भी अब एक तरह से जनता के दर्शनार्थ खोला गया है। पता चला कि उसमें तो लाखों लाखों रुपए के तो पर्दे लगे हुए थे। ऐसे ही इनके महल होंगे। और ये सिर्फ एक नहीं है मैडम, ऐसे पश्चिम बंगाल में कम से कम 200 से 250 ऐसे होंगे प्रॉपर्टी। शांतनु सिन्हा विश्वास का जो महल है, उसका अगर फोटो आप देखिएगा गूगल सर्च करके, इनका जो जो एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी, मतलब इनके जो अपना मकान है गांधी में, वो मैडम व्हाइट हाउस से कुछ कम नहीं है। उसका डिजाइन और उसका फैसिलिटी और उसका एरिया और उसके क्या क्या नहीं है। तो एक बात है, बताइए, एक मामूली पुलिस ऑफिसर, ये जिसका जिंदगी कैरियर शुरू हुई थी सब इंस्पेक्टर से, उसके बाद ममता बनर्जी का आशीर्वाद से डीसीपी तक बने, और डीसीपी का अपना ऑफिस क्या, उसने पुलिस वेलफेयर बोर्ड बना लिया, जो कंट्रोल करते थे पूरा पुलिस और उसके फैमिली को, क्योंकि इन लोगों को इलेक्शन के टाइम में पोस्टल बैलेट सब यही लोग सब डिसाइड करते थे। और खुले मंच पे ये लोग जो है अपना समर्थन दे रहे थे तृणमूल। अब पुलिस अगर राजनीति में आ जाता है तो आप सोचिए, वो राजनीति से नीति तो चला गया, रह गया सिर्फ राज और पुलिस राज, उसमें नीति नहीं है। तो यही तो 15 साल से बंगाल के लोग देखे, यहाँ के पुलिस लगे हैं ये सारे क्रिमिनल को प्रोटेक्शन देने में। और इनके रीच पहुंच इतना अंदर तक है मैडम, मैं बता रहा हूं, ये सिर्फ एक नहीं है दिलीप मंडल, दीपंकर भट्टाचार्य, दूसरा नाम जरूर आपने देखे होंगे। जी जी। बताइए क्या है, काउंसिलर तो है।
ये जो टीएमसी नेता हैं भदौरिया नगर पालिका के अध्यक्ष जिनकी बात आप कर रहे हैं, दीपांकर भट्टाचार्य, इनके तो खेतों में नोटों से भरी हुई बोरियां मिली हैं। ये कैसे हो गया? मतलब क्या नोट खेतों में उगते हैं आपके बंगाल में? बिल्कुल, बंगाल में तो इन्वेस्टमेंट है, इतना पैसा है लोगों के पास, कोई गरीबी नहीं है। यहाँ पे देखिए कितना एम्प्लॉयमेंट है, मतलब 7+ दूसरे राज्य से आके तो यहाँ पे नौकरी करते, इतना पैसा है यहाँ पे। पैसा घर में रखने के लिए जगह नहीं है, बैंक तो कम पड़ जाती है, तो इसीलिए लोग जो है खेतों में बोरिया भर के एक बोरे को मैंने देखे 3 जवान, मतलब उसके अंदर सोचे कितना वेट होगा। 3 जवान, हट्टे कट्टे जवान सीआरपीएफ के उठा के ले जा रहा है, और ऐसे 17 बोरा मिला। अब उस गांव में मुश्किल से 5 बैंक का ब्रांच है, और 5 में से 2 ब्रांच के पास वो काउंटिंग मशीन है। कलकत्ता से, स्पेशली कलकत्ता से वो काउंटिंग मशीन बुलाया गया गिनने के लिए। तो आप सोचिए, यहाँ पे तो बिल्कुल सोनार बांग्ला है, ये बहुत दिन पहले बना दिए थे ममता बनर्जी। लेकिन अभी सोना जो है, लोगों को इतने 15 साल के बाद पता चला ये 24 कैरेट का सोना नहीं था, ये शायद 2-4 कैरेट का होंगे, जो अभी धीरे धीरे। दूसरी बात मैडम, अभी देखिएगा टीएमसी पार्टी के अंदर अभी जैसे कोई मैराथन रेस जैसे होता है ना ओलंपिक में, आपने देखे होंगे। अभी इनके जितना विधायक है, मंत्री है, सांसद है, काउंसिलर है, नगर निगम के जो भी है, अभी इन लोगों पे रेस लग गया जो कौन जाके पहले रेजिग्नेशन देंगे। क्यों? जो जितने बड़े चोर वो उतने जल्दी भाग के अपना रेजिग्नेशन दे रहे हैं, बस वो अपना नाम इसमें इनमें से हटाना चाहते हैं। जो कल, मतलब हम साफ है, देखिए पार्टी में जो भी हुआ वो हुआ, उससे हमें कोई लेना देना नहीं है। हमें जिस दिन पता चला, जैसे इनको परसों पता चला जो इनके इतना करप्शन इस पार्टी में है, इस पार्टी बना ही था जो है करप्शन से, तो उनको परसों पता चला इसमें बहुत करप्शन है, तो आज जाके रिजिग्नेशन दे दिया। और सबसे अजीब स्टेटमेंट मुझे सुनने में आ रहा है, ये लोग जब टीवी बाइट देते हैं, हमारे चैनल भी, मतलब महान इतना बढ़िया चैनल सब है जो बैठे हुए हैं, जो रिपोर्टर वो पूछते हैं आपको सर, तो आप तो बहुत दिनों से है इसमें, और यहाँ पे आपको, देखिए हमें तो पता, हम तो सोच रहे थे जब कुछ तो गड़बड़ी हो गई, लेकिन हमें जो दीदी के पास जाने का मौका नहीं दिया गया। ये बताओ ना, किसने मना किया था, किसने रोका था आपको? उसको नाम लो ना, अगर हिम्मत है तो ये सारे नाटक नौटंकी जो है ये चल रहे हैं, और इन लोगों में अभी इतना ज्यादा, क्योंकि ये लोग अभी सोच रहे थे हमारा ये तो लोटा बोरिया बिस्तर सब तो लेकर हमको अभी भागना पड़ेगा। एक शमीम अहमद करके आपको याद होगा, एक एमएलए को जिनके घर में रेड हुई थी, जिन्होंने एक रामनवमी में प्रोसेशन में आज से 2 साल पहले इन्हें दंगा भड़काया था, मस्जिद से पत्थरबाजी किए थे, और सारे इनका नाम उस टाइम में पुलिस रिपोर्ट में था, लेकिन एज यूजुअल कोई एफआईआर दर्ज नहीं हुई थी, ना तो कोई कार्रवाई हुई थी, लेकिन इसका नाम था। अब भाई साहब का घर में जब गए तो देखा जो घर जो है टूटे फूटे, रिपेयर वर्क चल रहा है। अच्छा भाई, तो उसके अंदर पुलिस घुसने गए, अंदर गए, जाते जाते इनको एक चेम्बर मिला, जैसे आप हिंदी फिल्म में देखते हैं ना, जो विलेन जो है एक बिल्कुल अंधेरे में गहरी चेम्बर में बैठे हुए हैं, और अपना वैसे एक चेम्बर मिला जहां पे दुनिया के सारे ऐश और ऐश का ठिकाना, सब कुछ। अब ये भाई साहब उसके बाद से फरार थे। इनको एटीएस जाके मुंबई से पकड़ के ले आए, इनको और इनके 3 साथियों को। और फिर क्या हुआ वो भी बड़े मजेदार है।
जब पकड़ के ले आए थाने में, थाने से इनको जब उनका अपना घर में उसको आइडेंटिफिकेशन प्रोसेस में कानूनी कार्रवाई में जब लिया जा रहा है तब तीन को पुलिस ने निकर पहन के ले गए। ये भी एक बहुत बड़ा कांड है मोदाबाड़ी। अभी मैडम यहाँ पे इंटेलिजेंस ब्यूरो, आईबी, एनआईए, इंडिया के अंदर और इंडिया के बाहर बॉर्डर में बांग्लादेश में रॉ का ऐसा एक्शन और एक्टिविटी चल रहा है कोऑर्डिनेशन में, जो इन लोगों का जिहादी एलिमेंट यहाँ से ये लोग ठान लिया है। जैसे अमित शाह जी ने 370 हटाया, फिर नक्सलवाद को खत्म किया, फिर अभी थर्ड इनका एजेंडा है बॉर्डर को बिल्कुल सुरक्षित करे, और साथ में जितना जिहादी एलिमेंट है मैं बता, अगले दिन हम देखिएगा जो जाएगी। ठीक कर लीजिए जी जी जी, शुरू हो जाइए। इसके मुश्किलें बढ़ती, जिन लोगों जैसे अमित शाह जी ने 370 हटाया, उसके बाद नक्सलवाद को खत्म किया, उसके बाद इन्होंने ठान लिया जब बॉर्डर को सुरक्षित करेंगे, स्पेशल ईस्टर्न साइड का बॉर्डर, और एक एक घुसपैठी और एक एक जिहादी एलिमेंट, और इस जिहादी एलिमेंट को जो लोग पनाह देते हैं, जो लोग मतलब इन लोगों को पूरा नार्चर करते हैं, इनका प्रोपागंडा आइटम मशीनरी चलाता है, सब के सब एक खत्म हो जाएगा। 2 साल टाइम दीजिए मैडम, आप देखते जाइए डेली क्या होगा। अभी कुछ दिन पहले जो कलकत्ता में एक अरेस्ट हुई थी, एक आतंकवादी जिनका जो इंडिया का सिम कार्ड जो पाकिस्तान भेज रहे थे, ठीक है, उसका कनेक्शन मिला है कश्मीर से, और कश्मीर में आज सवेरे एक बहुत बड़ा रेड हुई टेरर फंडिंग को लेकर के, और उसका सीधा तार जोड़ रहे जमात। 370 हटाने से पहले आपको याद होगा उस टाइम में जमात इस्लामी को बैन किए थे सरकार ने, उसके बाद 370, और वही जमात फिर से यहाँ पे इनका लिंक मिला। सारे जो है, और इंडिया के अंदर जो अभी जो इनका एजेंडा चल रहा है, वह जैसे भी हो वैसे अराजक का, कहीं पे भी कुछ भी एजिटेशन करो, कुछ भी करो, सड़क पे कोई भी कुछ भी बोलते रहो। हाँ, ये तो हमारे महान ममता बनर्जी का फोटो है, जिन्होंने कहा हिंदू धर्म बड़ा गंदा धर्म है, जिनके चलते इनके नाम पे अभी एफआईआर हुई। इनका भी नंबर आएंगे, लेकिन धीरे धीरे। अभी देखिए, अभी जो सफाई हो रहा है ना, आपको समझना होगा 3MC का करप्शन कैसे होता था। एक होता है बिल्कुल ग्राउंड लेवल पे, पंचायत, लोकल काउंसिलर, ये सब कार्यकर्ता, ठीक है, ये लोग सब कलेक्शन एजेंट है, ये लोग पहले, उसके बाद उसके ऊपर कौन आता है, लोकल थाना, फिर एसपी, डीएसपी, ये सब कर कराते, उसके बाद विधायक जी के बाद सांसद, कोई तो सांसद होगा उस क्षेत्र में, फिर जो है बाकी ये शांतनु सिन्हा विश्वास अपना पुलिस का वैन और एम्बुलेंस के जरिए एक पर्टिकुलर एड्रेस पे पैसा पहुंच जाता था। ये सारे स्कैम उसी में से लगे हुए हैं, एक ही लाइन है, इसमें कोई दूसरा कुछ आपको खींचने की जरूरत नहीं। बिंदु सारे स्कैम आपको हम बताएंगे अगले कोई प्रोग्राम में, कैसे एडमिनिस्ट्रेशन में हम लोग बोलते थे ना, जिनका ममता जी का सारे बंदे ही लोग इलेक्शन मैनेज करते हैं, जो एडमिनिस्ट्रेशन, जो बीडीओ एसडीओ लेवल में, मैडम उसका स्कैम अगर आपको बताएंगे तो आप सोचिएगा कि कौन सा देश है। यहाँ पे वीडियो जिनका मार्कशीट में 0 नंबर मिला, वो वीडियो होकर बैठे हैं। इन लोगों को क्या काम है, क्या इंटरेस्ट क्या है, बताइए। इनको नौकरी मिली, सरकारी नौकरी, और वीडियो की नौकरी का मतलब सोचिए, पेंशन, ग्रेचुइटी और सारे फैसिलिटीज और सारे, और उनका पहला काम ही था जो है, जहां पे इनका पोस्टिंग हो,
वहां से पैसा उठा के जैसे भी हो, जितने भी ये जो गवर्नमेंट प्रोग्राम, ये सारे डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जो जो जहाँ पे इम्प्लीमेंटेशन होती है वो ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर के थ्रू ही होता है। वहां से पैसा इकट्ठा करो, चोरी करो। फिर एसआईआर के टाइम में यही लोग तो थे डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर। जितना बीएलओ ने गलत उल्टा सीधा सारे डॉक्यूमेंट अपलोड किए थे, तो उसको वेरिफिकेशन कौन किए थे मैडम? यही लोग। ये चीज को जब सुप्रीम कोर्ट को इसको समझ में आ गया, तो सुप्रीम कोर्ट बोला इलेक्शन कमीशन को, जो आप अपना तरफ से आप सिलेक्ट कीजिए किनको आप ये काम में लगाएंगे और उनका ट्रेनिंग दीजिए। अब उसमें भी तृणमूल की बड़े प्रॉब्लम हो गया था। अब याद कीजिए वो सारे एसआईआर के जो हियरिंग सुप्रीम कोर्ट में होते थे, इलेक्शन कमीशन कैसे ट्रेनिंग देने वाले, कौन देने वाले हैं? उनका काम है ये चुनाव, वही ट्रेनिंग देगा क्या? तो कौन देगा ट्रेनिंग? कोई फॉर्च्यून वाला आके ट्रेनिंग देंगे? इसको देखिए, हम तो हमेशा कहते हैं, अगर आप सोचेंगे जो शुभेंदु अधिकारी आके बिल्कुल बंगाल को जो है 2 महीने या 6 महीने में इनके पास बहुत बड़ा जादू का छड़ी है जिससे ये बदल देंगे। इसको सही करने में मैडम हम लोग को मतलब ऑर्डिनरी बहुत हमें धैर्य चाहिए, पेशेंस चाहिए, और हमें ये सफाई में बहुत रेजिस्टेंस आएगा, बहुत ही सारे हर एक स्टेप में इनको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी, लेकिन इनको टाइम देना पड़ेगा। एक दिन में नहीं होगा या 2 महीने में नहीं होगा। उदय सर, आपने बहुत बड़ी बात की है, क्योंकि ये सब काम एक दिन में हो ही नहीं सकते। ये इतना गंदगी वहाँ भरी हुई है, उसको साफ करने में बहुत टाइम लगेगा। और इसके सफाई के लिए देखिए सब तरफ स्ट्रेटजी बन रही है। आपने उदय सर बहुत ही बारीकी से इस मुद्दे के हर पहलू को आपने छुआ, आपने समझाया। इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने मेरे शो के लिए समय निकाला, मेरे दर्शकों के लिए समय निकाला। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स अ लॉट। जय हिंद, जय भारत। जय हिंद मैडम।